हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग ठीक होंगे। इस उम्मीद के साथ आज की क्लास की शुरुआत करेंगे। एलसीएम और एचसीएफ हम लोगों ने शुरू कर दिया है और पार्ट 1 आप तक पहुंच भी चुका है और हमने इसकी पीडीएफ की लिंक आपके व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल दोनों पर दे दिया है। आपको मिल भी चुका होगा। जिन भी मित्रों को नहीं मिला है तो आप जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे जाएंगे तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप दोनों की लिंक वहाँ पर दी गई है। आप क्लिक करेंगे, सीधे जाकर के आप ज्वाइन कर लेंगे ग्रुप को और वहाँ से आपको पीडीएफ पिछली भी मिल जाएगी और जो अभी हमने भेजा वह भी मिल जाएगी। अगर टेलीग्राम चैनल देखेंगे तो वहाँ पे एक लिंक का ऑप्शन होगा, लिंक पे दबाएंगे तो सारा का सारा आपको पिछला मिल जाएगा। इसलिए पढ़ाई में कोई कंजूसी ना करिए। फिर भी हम आपको कोई असुविधा होगी तो हमें कमेंट में आप बताते रहिएगा। हम लोगों ने एक बहुत ही प्यारा और काम का चैप्टर शुरू किया। मज़ा भी इसमें बहुत आने वाला। चैप्टर तो बहुत बड़ा नहीं है लेकिन काम इसके बहुत बड़े हैं। कल मैंने आपको एलसीएम दिखाने की सिर्फ शुरुआत किया था, थोड़ी सी हमने आपको सिखाया है और आइए कल से क्लास को ज़रा एंजॉय लेते हुए आगे बढ़ाया जाए और आप एक एक रूल्स को पहले अच्छे से समझ लीजिएगा। इसके बाद इस चैप्टर के आने वाले क्वेश्चन पर हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि उन प्रश्न को हमें कैसे लेकर सॉल्व करना होगा। सो पहले आप रूल्स को समझने पर ध्यान दीजिए। कल हमने आपको जो क्वेश्चन दिए उसमें 3 होमवर्क थे आपके पास। क्वेश्चन नंबर 4 था, बहुत इजी सवाल था। 12, 15, 18, 24 और 30 का एलसीएम। अब हमने आपको 3 विधियां सिखा रखी जो आपको अच्छी लगती है। अच्छी लगने का मतलब है जिससे हम सबसे जल्दी आंसर निकाल पाते हैं। तो आपका पहले का आंसर आ जाएगा 360। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 5 हमने कल आपके लिए होमवर्क दिया था। अगर आपने इसे सॉल्व किया होगा तो एलसीएम 1260 आया होगा। और जो 7 नंबर का क्वेश्चन था 3.7.72 2.4 इसका एलसीएम 7.2 आएगा। तो ये तीनों आपके होमवर्क हो गए। अब इसके बाद अगर मैं आपसे बात करता हूं आज के क्लास की, तो चलिए आज के क्लास की शुरुआत करेंगे बड़े ही प्यारे से प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8 से। डियर स्टूडेंट, आप देख रहे होंगे कि 1/3, 2/9, 5/6, 4/27 का आपको एलसीएम निकालना है। इसे कहते हैं भिन्नों का एलसीएम निकालना। एक मेथड तो ये होगा कि हम इन सभी को दशमलव में कन्वर्ट कर दें और फिर कल वाले तरीके से निकालें, लेकिन इसकी आवश्यकता नहीं होगी। इसका प्यारा सा कॉन्सेप्ट वो आप सीख लीजिए। जब कभी भी डियर स्टूडेंट्स आप सभी को भिन्नों का एलसीएम निकालना होगा तो आप लोगों को करना क्या है, भिन्नों का एलसीएम बराबर ऊपर का आपका न्यूमरेटर नीचे का डिनोमिनेटर है ना भाई। तो आप लोग यहां पे सीधे कहिएगा कि एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर यानी अंशों का एलसीएम और बटे एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। तो बटे आप लोग निकालिएगा हरों का एचसीएफ। आपका ये तुरंत आंसर आएगा। तो कहीं भी अगर आपको भिन्नों का एलसीएम निकालना होगा तो इस कॉन्सेप्ट को मत भूलिएगा। आइए अब हम लोग मिलके डायरेक्ट अपने क्वेश्चन का आंसर निकाला जाए। तो अपने रूल के हिसाब से अंश ये है तो आप 1, 2, 5, 4 का क्या निकालोगे, एलसीएम। बटे आप लोग करोगे 3, 9, 6, 27 का एचसीएफ होगा। अब हमें बताओ कि 1, 2, 5, 4 का एलसीएम 20 होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं आपको, ठीक है। 3, 9, 6, 27 इसका एचसीएफ क्या होगा, 3 होगा। तो आपका ये 20/3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। एचसीएफ निकालना भी आगे मैं आपको सिखा रहा हूं, इतना तो आपको आता है। ये तो आपका 20/3, ये 2 सेकंड में उत्तर हो गया। डियर स्टूडेंट, अगर इसको ऐसे ही आप लपक लीजिएगा तो यहाँ पे इसका डायरेक्टली आप आंसर दे सकते हो। यहाँ देखो अगर इसका फैक्टर कर लो जो दोनों में कॉमन आने वाला है तो नो डाउट ये आप कह सकते हो 6 × 18, बोलो इसका 6 दूनी 12 हो जाएगा। तो आप लोग बड़े आराम से कह सकते हो जो कॉमन हो गया, कॉमन तो हमें ले ही लेना है। तो अगर हमें कॉमन ले लेना है तो निश्चित तौर पे 6 दोनों में कॉमन हो गया तो 6 ले लेना। अदर नंबर है 3, 2, 7, इसका आपको क्या लेना होगा, एलसीएम ले लीजिएगा। बटे में आपको पता है कि 5, 10, 25 का एचसीएफ हो जाएगा क्योंकि 5, 25, 10 या तो 1 से कटेंगे या तो 5 से कटेंगे। तो आप यहाँ पे इनका अगर एचसीएफ लोगे तो सीधे आ जाएगा 5। तो अगर 5 आ जाएगा तो आप देखो इसको कर देना 6 × 18 में 36, आपका यहाँ पे 252 आ जाएगा और 252/5 आपका करेक्ट आंसर होगा।
तो मैं उम्मीद करता हूं कि भिन्नों का एलसीएम कहीं भी निकालना होगा तो आप बड़े मजे से निकाल ले जाएंगे। कैसे मेरे भाई, बस याद रखना भिन्नों का एलसीएम बराबर अंशों का लसा बटे हरों का मासा। एचसीएफ में डियर स्टूडेंट इसी का जस्ट उल्टा कर देना होगा। अब मैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 10 को डिस्कस करना चाहूंगा। चलिए जरा क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ा जाए। अगर 10 वाले सवाल को आप देखेंगे तो जरा इन क्वेश्चन के अंदर पावर लगी है। बात पावर की है तो आगे आप घातांक और करणी यानी इंडेक्स एंड सर्ट्स मेरे साथ पढ़ेंगे। काफी बेसिक से लेके टफ तक चलूंगा, एक एक बात आपको सिखाते हुए। थोड़ी सी यहाँ हिंट कर देता हूँ, आप जानते हो सब कुछ हो, मैंने आपको कुछ भी नहीं पढ़ाया, इस नाते हर छोटी बड़ी बात बताते हुए चल रहा हूँ। अगर आपको पता है तो आपका रिवीजन हो जाएगा, नहीं पता है तो आप जान जाओगे। अब क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 तक तो इनके आंसर देने के लिए रूल क्या होगा, जरा 2 मिनट आप सीखिए। डियर स्टूडेंट, जब हम टॉपिक पढ़ेंगे तो एक शब्द आएगा कि घातांक, यानी घातांक का मतलब होता है पावर या इंडेक्स। अब ये घातांक क्या है, अब जरा देखो, जैसे यहां पे मान लिया कि मैंने कोई एक नंबर ले लिया 5, ऐसे लिखना शुरू कर दिया 5 × 5 × 5, तो बराबर इसको ऐसे लिख देंगे। अब आप देखो ये कहां से 4 आ गया, तो एक्चुअली 1 2 3 4, तो 5 का 5 में मल्टीप्लिकेशन कितनी बार है, 4 बार है। तो डियर स्टूडेंट 4 बार को ही घात या घातांक कहते हैं, यानी पावर या इंडेक्स कहते हैं। और इसमें ये 5 क्या कहलाएगा, आपका बेस, यानी ये होता है आपका आधार। तो ये छोटी सी बात अचानक मैं क्यों बताने लगा, क्योंकि देखो अगर इसको इस रूल से नहीं करेंगे तो इसमें हमारा अनावश्यक टाइम वेस्ट हो जाएगा। अब आपको तो पता है कि अपने पास समय बहुत कम, कहाँ परीक्षा के दिन, यहाँ नहीं, यहाँ तो हम लोग पास समय ही समय है। आप में से तो कई लोग ऐसे होंगे जिनका समय भी नहीं कट रहा होगा, लेकिन याद रखना प्रतियोगी के पास इतना कार्य होता है कि उसके पास एक भी सेकंड वेस्ट करने का समय भी नहीं। वैसे भी डियर स्टूडेंट याद रखना कि समय उस खूबसूरत स्त्री की भांति है जिसके सर के पीछे बाल नहीं होते, यानी अगर एक बार हाथ से निकल गया तो दोबारा कभी वापस नहीं आएगा। सो एक एक सेकंड का यूज करिए और जरा इस नियम को तो सीखिए। अब यहाँ पे आपको मैं बताऊं कि ऐसे प्रश्नों को हल करना है। तो डियर स्टूडेंट बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट, क्या होगा वो कॉन्सेप्ट, चलिए बात करता हूं। याद रखना, अब तो जब मैं बोलूंगा कि आधार तो आप इसे समझोगे, पावर कहूंगा तो ऊपर वाला समझना मेरे भाई। तो मैं यहां पे पहला पॉइंट बोलूंगा क्या, कि अगर बेस यानी आधार कैसा हो, समान हो। देखो ना सभी क्या तो 3 3 है, या 3 3 5 5 2 2 ऐसे है। इनका सेकंड पॉइंट, अगर घातें यानी पावर वो कैसी हो, डिफरेंट हो, असमान हो। तो घातें अगर इनकी असमान होंगी तब क्या, तब कहना एलसीएम बराबर होगा अधिकतम घात वाली संख्या। ये लो मेरे भाई, अब आप बड़े मजे के साथ आपका अपना तुरंत आंसर आ जाएगा। बोलो कैसे, कि अगर ऐसा कोई भी प्रश्न मिलेगा डियर स्टूडेंट्स तो आप कहोगे अगर आधार समान घातें असमान तब एलसीएम बराबर, ये की पॉइंट पकड़ लेना, अधिकतम घात वाली संख्या यानी मैक्सिमम पावर को ले लो और 1 सेकंड में इसका आंसर दे दो। अब मेरे भाई आप 1 सेकंड शर्माइए मत, आंसर बताइए सबका आधार कैसा है, समान है, बहुत अच्छे। सबकी घातें असमान है, तो बोलो ना मेरे साथ कि एलसीएम बराबर क्या होगा, अधिकतम घात वाली संख्या। इनमें सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है, 3 की पावर 17, यही आंसर है आपका, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11वां करता हूं। अगर क्वेश्चन नंबर 11 की बात करता हूं तो फिर आप हमें ये बताओ कि अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 3 5 5 3 2 7 3 2, एक एक बिरादर भाइयों को पकड़िए। सबसे छोटा नंबर 2 है, तो पहले 2 को देख लेते हैं। अगर हम 2 की बातें यहाँ पे करेंगे तो इसमें 2 तो है नहीं, यहाँ पे 2 है। तो जरा देखो 2 की पावर कितनी आई, 4, 2 की पावर 2, 2 और 4 में ज्यादा कौन है,
4, तो 2 की पावर 4 गुणे, अब 3 की पावर यहाँ देखो 12 यानी 12 है, यहाँ पे 13 लिखा गया और 3 की पावर 15। मुझे बता दो कि 12, 13, 15 में कौन ज़्यादा होगा? 15, तो 3 की पावर 15 ले लो डियर स्टूडेंट्स। ऐसे देखो 5 की पावर 18, यहाँ 16 है, तो 18, 16 में ज़्यादा 18 हो जाएगा, 5 की पावर 18 गुणे यहाँ देखो 7 की पावर 11, अकेला है शेर, तो यहाँ बुला लीजिए और आपको पता है कि यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आपके, यही कॉन्सेप्ट याद रखना। अब जरा चलिए 12वां सवाल आपके लिए समझाता हूँ। ऐसे सवालों में क्या करना, जब अलजेब्रा पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर एक बार एलसीएम और एचसीएफ अलजेब्रा के अंतर्गत आएगा। बहुत अच्छे अच्छे सवाल होंगे जिसमें सारे अलजेब्रिक क्वेश्चन होंगे, लीनियर इक्वेशन के बेस पर, युगपत समीकरण के बेस पर, द्विघात का व्यापक समीकरण जिसमें हम आप लोग पढ़ते हैं जहां कोई आचार्य काम ना है वहां पे श्रीधराचार्य, तो वहां श्रीधराचार्य के नियम का प्रयोग करूंगा, यानी x इज इक्वल टू माइनस बी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन 2a। उसके बेस पे जब फैक्टर होता है तो बाई फैक्टराइजेशन मेथड और साथ ही साथ बाई श्रीधराचार्य फार्मूलाज, यानी दोनों ही नियमों के आधार पर हम आपको क्वेश्चन को कराएंगे। तो यानी एलसीएम एक बार अभी आप अर्थमेटिक में मेरे साथ पढ़ रहे हैं और एक बार अलजेब्रा सेक्शन में भी पढ़ाऊंगा आपको। इस नाते यहाँ पे जरा एक बहुत ही छोटा सा प्यारा सा प्रश्न आया है। वैसे एक बार ये नायब तहसीलदार की परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है और जिसने पढ़ा होगा वो देख के आंसर दे देगा 2 से 3 सेकेंड में। देखो ना कैसे, बस ऐसे अगर आपके पास मेथड हैं तो सब कुछ हो जाएगा, आपको मज़ा भी बहुत आएगा इस चैप्टर में। करना क्या, आपको कुछ नहीं करना है, बस अंकों का अलग से एलसीएम ले लेना, जो लेटर्स दिख रहे हैं अक्षर इनका अलग से ले देना और आपको कोई टेंशन नहीं। मुझे एक बात बताओ सब लोग, 4, 6, 8 का एलसीएम तो 24 होगा, ये तो आपको निकालने आ चुका है ना, मैं सिखा चुका हूँ, आप सीख चुके हो। अब जरा देखो x की पावर यहाँ कितनी, 8, यहाँ x की पावर 5, x की पावर 9, लेना क्या है, अधिकतम घात। सो डियर स्टूडेंट 8, 5, 9 में बड़ा कौन आएगा, 9, तो आप 24 x की पावर 9। अब y को ढूंढो, y की पावर 4, 6, 5, तो नो डाउट y की पावर 6। एलसीएम में जो अन्य लोग बच जाते हैं उन सबको लिया जाता है, तो यहां से a बचा, इनको बुला लो, यहां से b है, आजा मेरे भाई, c आजा तू भी। अब यहां देखिए राधा और श्याम दोनों का मिलन हो गया, तो हमारा काम बन गया, ये एलसीएम होगा। ये क्वेश्चन नंबर 12 के लिए आपका ये रूल काम करेगा। नीचे क्वेश्चन नंबर 13 और 14 लिखा है, जरा 13, 14 थोड़ा अलग है, ये कैसे लगता है मैं आपको बता दूं। वास्तव में एक बात बताऊं तो 13, 14 जैसे क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आते नहीं हैं, लेकिन आपके मन में क्यों बहुत सारा आता है, और मैं चाहता हूं आपके मन के सारे क्यों ही समाप्त किए जाएं धीरे धीरे, ताकि आप आत्मविश्वास की तरफ बढ़ो। अब यार इसको कोई क्या पूछेगा, चिरकुट टाइप का सवाल, 2 की पावर 3, अब मत कहना सर बड़ी बड़ी संख्या दे दिए, बड़ा बड़ा पावर लगा दीजिए, नहीं नहीं ऐसे कुछ नहीं होता। याद रखना कि जब ऐसा कुछ होना है तो उसकी शर्तें हैं कि आधार समान होना ही है, घात या समान, आंसर उड़ा देना फटाक से कि एलसीएम होगा अधिकतम पावर वाला नंबर। लेकिन डियर स्टूडेंट अगर ये आधार 2 और 3 ये बेस है, समान है क्या, अरे नहीं नहीं, कहिए क्या बता रहे हैं, ये असमान है। बोलो पावर कैसी है, असमान है, तो एलसीएम अधिकतम घात वाली संख्या, अरे ना ना ऐसी कोई गलती नहीं कर देना मेरे भाई, अब आपका ये कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। तो आपको क्या करना होगा तब, अब हमने 3 तरीके आपको सिखाए, जो आपकी मर्जी हो, चाहे गुणनखंड विधि लगाओ, भाग विधि लगाओ, जो मर्जी वो लगाओ, तो कह देना तब एलसीएम यानी आधार अगर असमान, घाते असमान, तब एलसीएम बराबर आप चाहे भाग विधि का प्रयोग कर लेना, या हमने एग्जाम मेथड सिखाया है, एग्जाम मेथड का प्रयोग से आंसर निकलेगा। मेरे भाई ये तो इतना छोटा है कि क्या कहूँ। अब मुझे एक बात सब लोग बताओ, 2 की पावर 3 मतलब क्या, 8, और 3 की पावर 2 मतलब क्या, 9। डियर स्टूडेंट 8, 9 का तो कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं, सीधे बोलो 8, 9 72, ये होगा उत्तर। भाई साहब से मिलो, यहां से क्या करोगे, 2 की पावर 4 मतलब बोलो 16, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, 16 का पहाड़ा आता है ना आपको, जी हाँ बिल्कुल आता होगा, तो बोलो 16 9, जल्दी
144, 144 आंसर है। तो ये हो गया आपका तरीका, लेकिन इसको लेके प्रेशर नहीं लेना, इसको हल नहीं करना, सवाल ढूंढना नहीं है। 13, 14 ये हमने फॉर्मेलिटी पूरा की है, केवल आपको बता दिया है। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12 हैं। ऐसे सवाल ही यदि कभी आते हैं तो आपसे पूछे जाएंगे, ये दोनों बिल्कुल नहीं आएंगे। सिर्फ आपकी जानकारी के लिए मैंने ये बात आपको बता दी है। आइए अब ज़रा आगे बढ़ा जाए, कुछ अन्य सवालों को समझते हैं कि क्वेश्चन नंबर 15 जैसे सवालों को हम लोग लेंगे तो कैसे सॉल्व किया जाएगा। और हाँ, अगर मैं एलसीएम मेथड के बारे में बात करूं तो अब तक हमने बेसिक एलसीएम सीख लिया, दशमलव संख्याओं का हो गया, भिन्न वाला हमने आपको सिखा दिया, पावर वाले एलसीएम आपने सीख लिए हैं। कहीं भी इस तरह के सवाल आएंगे, उम्मीद करता हूं कि आप एलसीएम को ज़रूर कर ले जाएंगे। और इसी विश्वास के साथ या उम्मीद के साथ क्वेश्चन नंबर 15 लेना चाहूँगा। क्वेश्चन नंबर 15 में डियर स्टूडेंट 4270 का आपको एचसीएफ बताना है। इसका मतलब अब हमें यहाँ एचसीएफ के मेथड सीखने हैं। तो अगर मेथड की बात करूँगा तो ये हमारे पास आएगा मेथड ऑफ एचसीएफ। कल हमने एचसीएफ के 3 नए नाम बताए थे, आपको याद है ना मेरे भाई? जीसीडी, जीसीएम, एचसीएम और एचसीएफ। ठीक है, यहाँ फिलहाल मैं मेथड सिखाता हूँ। इसके 3 मेथड होंगे। पहला वही कल की तरह प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो आपके पास प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, आपको ये पता है कि इसका मतलब है कि ये हमारे लिए होगा अभाज्य गुणनखंड विधि। ठीक है, और सेकंड हमारे लिए होता है डिवीजन मेथड। अरे नहीं, कंटिन्यूड डिवीजन मेथड, ये एचसीएफ है तो ये हो जाएगा कंटिन्यूड डिवीजन मेथड। तो अगर ये कंटिन्यूड डिवीजन मेथड है, जिसे याद रखना कहते हैं लगातार भाग विधि, तो ये हो जाएगा लगातार भाग विधि या लगातार विभाजन विधि। ठीक, तीसरा अपना सबका फेवरेट वो होगा एग्जामिनेशन। तो एग्जामिनेशन मेथड या एग्जाम मेथड। आज देखो मेरे भाई, ये कंपटीशन 2020 का है, तो याद रखना हमें पुराने तरीकों से बहुत काम नहीं होने वाले। इसमें आपको कहूँगा कि थोड़ा इस मेथड को ध्यान में रखना। और ये तो बहुत ही काम का, बहुत ही प्यारा सा है, लेकिन एक एक सवाल मैं तीनों पे ज़रा सिखा देता हूँ आपको। तो पहले आप देखो कि इस तरह के सवालों को कैसे सॉल्व करना है। डियर स्टूडेंट, ये 3 मेथड आएगा। क्वेश्चन नंबर मैं आप सबके लिए 15वां जरा एक गुणनखंड विधि से कराता हूँ। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा है 42, 42 एवं 70 का एचसीएफ क्या हो जाएगा। तो 42 और 70 का एचसीएफ क्वेश्चन नंबर जरा मैं आपके लिए यहाँ 17वां ले लेता हूँ। 17 में लिखा है 493, 493, 928, 928 का एचसीएफ क्या हो जाएगा। इसको देखिए। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में बातें करूंगा। तो यहाँ पे हमारे पास है 1365, 1560 और 1755 का एचसीएफ कैसे निकलेगा, इसके बारे में यहाँ पे डिटेल में हम आपको समझाने वाले हैं। अब अगर आप देखिए कि इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन हमारे पास आएगा तो एचसीएफ आपको हमने कल सिखाया था कि समापवर्तकों में जो सबसे बड़ा होता है, लार्जेस्ट होता है, वो एचसीएफ कहलाएगा। लेकिन आज 3 मेथड आप सीखने जा रहे हो। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यानी अभाज्य गुणनखंड विधि क्या होगी। डियर स्टूडेंट, कुछ भी नहीं करना है, 42 को लेके फैक्टर करना। बोलो 2 3 6 7 42, ये 70 होगा तो 2 5 10 7 70। पहले आपको ऐसे फैक्टर में तोड़ देना है। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, जो नंबर सब में कॉमन होगा उसको लेके आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो देखो 2 कॉमन हो गया, 7 कॉमन हो गया, तो 2 गुणे 7 करिएगा, करेक्ट आंसर कितना आएगा 14 हो जाएगा।
यह आपका है फैक्टराइजेशन मेथड। तो जितने भी नंबर दिए जाएंगे आपको क्या करना होगा, उनका फैक्टर करके जो सब में कॉमन होना ले देना, आपका उत्तर हो जाएगा। अब आपको मैं अगला सिखा देता हूं कि डिवीजन मेथड आप कैसे करते हो। केवल सीख लेना, डिवीजन मेथड का प्रयोग आपको बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि ये बहुत टाइम टेकिंग मेथड होता है और आज इसकी आवश्यकता नहीं है। बड़े से बड़े सवाल भी आप एग्जाम मेथड से बड़े आराम से लगा ले जाओगे, सो आप उसी को ध्यान में रखना। फिलहाल एक क्वेश्चन यहाँ लिखा गया तो मैं आपको समझा दूं। ये क्वेश्चन हमारे पास था 493 और 928। डियर स्टूडेंट, ये 17वां सवाल फिलहाल था। तो 493 और 928 का एचसीएफ एक मेथड तो आपके पास हो चुका है कि नहीं भाई ठीक है, हम इसका फैक्टर करके कर सकते हैं। लेकिन देखो इसका फैक्टर थोड़ा अटपटा लगेगा, बड़ा है। अगर आपका कैलकुलेशन बहुत फास्ट नहीं है तो आपको ऐसे सवालों में प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए मैं चाहता हूं चलो जरा इस मेथड से समझा दूं। दोनों में छोटा कौन है, 493 को यहां बैठाओ, ये 928 है, इनको यहां पे ले लीजिएगा। और डिवीजन मेथड का रूल है कि दोनों में से जो छोटा नंबर उससे बड़े में भाग दिया जाए, तो अधिकतम एक बार जाने वाला है। तो ये आपके पास आएगा 493, यहां से घटा दोगे तो आपके पास ये कितना आएगा 5, 12 से 9 जाएगा 3, 8 से 4 जाएगा 4। और एक ही डायलॉग मारना, काटा है कटेगा, काटा है कटेगा, और लास्ट में जो बचेगा वही एचसीएफ होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, अब इनको बुलाइए कि मेहमान जी आइए आइए। तो ये चले आए 493 493, यहां से फिर एक ही बार भाग लेके जाओगे तो 435 आएगा, माइनस 13 में से 5 जाने पर 8 आ जाएगा। और यहां से आपके पास कितना बचा, 8 में से 3 गया तो 5, काटा है कटेगा, डायलॉग मारते रहो। तो अगर काटा है कटेगा तो फिर हमें एक बात यहां बता देना कि अब कौन कटेगा, 435 आ जाएगा। और आप अधिकतम 7 बार लेके जाओगे तो आपको पता है कि 406 आ जाएगा, 7 8 56, 7 5 35, 5 40। मेरे भाई ये घटा दो 29 आएगा। क्या है आपका डायलॉग, काटा है कटेगा, कह दो आजा बेटा। तो 98 आपके पास 58 आ गया। अब बोलो 29 दूना 58, इनका काम तमाम हो गया। जिसको काटने वाला कोई न बचे वही एचसीएफ होता है डियर स्टूडेंट्स। इसलिए आपका यहाँ पे एचसीएफ कितना आएगा, 29। लेकिन एक बात बताइए, आपको सुनने में अच्छा लगा, हमने भी बड़ा लंबा लंबा समझा दिया, लेकिन वही बात याद रखना कि बड़ा बड़ा लगाओगे तो क्या बड़ा बड़ा नंबर मिलेगा, नहीं नहीं। अपना कंपटीशन ऑब्जेक्टिव है डियर स्टूडेंट्स, इस नाते हम तो जितना छोटा लगाएंगे उतना बड़ा नंबर मिलेगा, यानी उतनी ज़्यादा क्वेश्चन को हम करेंगे आराम से। सो इस मेथड का प्रयोग मत करना। तो क्या करेंगे, अरे देखिए ना, एग्जामिनेशन मेथड है। आप कहते हैं तेरे लिए जिएंगे तेरे लिए मरेंगे, किसके लिए, परीक्षा के लिए, क्योंकि आपको तो सिलेक्शन लेना, कुछ और मत सोच लेना मेरे भाई। हमेशा सकारात्मक सोचो। अच्छा है, बहुत ही अच्छा है ये तो। क्वेश्चन नंबर 16, 16वां सवाल है और इस 16 नंबर पे लिखा है 1365, फिर लिखा था 1560, 1755 का एचसीएफ आपको बताना होगा। मेरे भाई जरा मन लगा के समझना इसको, मैं बहुत धीरे धीरे आपको कराता हूं, आप समझने की कोशिश करिएगा। आपने अब तक 2 विधियां सीख लिया भाई, अब जरा तीसरी विधि को देखो, और यही मेथड हमें पढ़ना सीखना है। एक बात हमें बता दो, हम चाहे तो इसका अंतर करके भी निकाल देंगे, बट काम वो करना चाहिए जो हमें हमेशा याद भी रहे और हम भूले भी ना। तो मैं, आप बताओ मुझको कि इन तीनों का फैक्टर करके प्रश्न को हल करें, ये आसान है, या फिर किसी एक का फैक्टर करके सीधे आंसर निकाल दें। तो निश्चित तौर पे आप यही कहोगे कि दी गई तमाम संख्याओं में से किसी एक का फैक्टर करने से अगर मेरा आंसर आ जाए तो बाकी को मैं क्यों सोचूं, नहीं सोचूंगा। एक बात बताओ, आप सीधे नियम सुनो, चाहे जितनी संख्याएं दे दी जाएंगी, चाहे जितनी छोटी चाहे जितनी बड़ी, डियर स्टूडेंट्स, केवल किसी एक का फैक्टर निकाल लेना जिसका आपका जी करे कि मैं कर सकता हूं। अब एक आध तो करना पड़ेगा, क्योंकि मैदान में आए हो तो अस्त्र शस्त्र तो होने चाहिए, तभी तो विजय आपकी होगी। और आपको पता ही है कि इनमें से चाहे जिसको ले लें, जैसे मान लो कि मैंने 1365 ले लिया,
अब अगर 1365 का फैक्टर करोगे तो भाई हमने 3 से कर दिया तो 3 चौक 12, 1 13, 3 पचे 15 हो गया। मान लो हमने 5 से काट दिया तो ये 91 आ गया, 13 सत्ते 91, तो ये हो गया फैक्टर। सो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे देखो 1365 आपने लिया तो उसका फैक्टर निकल के आया 3, 5, 7 एंड 13। बाकी जितने नंबर उनको मेहमान की तरह बुलाओ कि मेहमान जी आइए आइए, 1560 और यहाँ से हो गया 1755। अब इधर मजे से अपना आंसर लिखने को तैयार हो जाइए, अब आपको कोई नहीं रोक सकता। मैं कह ये रहा हूँ कि केवल किसी एक का फैक्टर निकाल लेना, उसी फैक्टर से सभी को चेक करना, जिस जिस फैक्टर से कट जाते हैं उनका आपस में गुणा करो, यही डायरेक्ट आंसर है। यानी आप चाहे तो इससे चेक करो 3 से कटेगा, बोलो हाँ, ये भी यस बिल्कुल कटेगा, तो आपका एक 3 फाइनल हुआ। 5 से कटेगा, जी हाँ ये भी कटेगा, बिल्कुल कटेगा। 7 से कभी कटेगा, कभी नहीं। 13 से हाँ, 13 से हाँ, आपको पता है, आप इसका गुणा कर दो, 195 आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो आपकी समय बच गई ना भाई। आराम से ऐसे प्रश्नों के आप उत्तर भी दे ले जाएंगे और आंसर भी आप आराम से निकाल सकते हो। जरा देखो कैसे। मैंने क्या कर दिया, कुछ नहीं किया, पहले इसका एक का फैक्टर निकाल दिया। अब इससे मैं चेक कर रहा हूं कि क्या ये कटेगा, जी हाँ बिल्कुल। आप सबको पता है कि 3 से काटोगे, 3 पचे 15, 3 दूनी 6 कट गया। यहां पर भी 3 से कटेगा तो आपका 3 पचे 15, 2 17, 3 अट्ठे 24 और 3 पचे 15, ये भी कट गया। तो देखो ना 3 3 3 कॉमन हो गया मेरे भाई, डायरेक्ट मैंने 3 लिख दिया। 5 से काटोगे तो ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, इसलिए मैंने 5 लिख दिया। डियर स्टूडेंट, 7 से नहीं कट सकता तो नहीं लिया। 13 से देखो कटेगा, बिल्कुल कटेगा। कैसे? 13 का नम 13 2 15, 13 दूनी 26, यानी ये कट गया। इसको लेके चलो तो ये आपके पास हो जाएगा 13 एक नम 13, 2 15 हो जाएगा यहाँ से। 13 एक नम 13 और 4 45, 13 3 39, 6 45, 13 25 65, यानी तीनों में कॉमन हो गए और आपका करेक्ट आंसर ये आ गया। तो आप दुनिया के एरो मत बनाना, हमें आपको समझाना था इसलिए हमने बना दिया। डायरेक्ट फैक्टर करके सीधे आप आंसर ले लेना। आप हमें बता दीजिए कि क्या एचसीएफ निकालने आया, यदि हाँ है तो ज़रा मैं आगे बढ़ूँगा और आपको अगला मेथड सिखाऊँगा। अब हमने आपको एचसीएफ निकालने के लिए गुणनखंड विधि बता दी है, भाग विधि भी आपने देख लिया है और साथ ही साथ एग्जामिनेशन मेथड भी हमने आपको बताया। इसको करिएगा और जब हम लोग कभी क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे अपनी फाउंडेशन बैच में, तो एक चीज़ों को बहुत ही लॉन्ग या डिटेल स्तर पर हम आपको सिखाएंगे। फिलहाल अब हम आपके लिए क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने 15, 16, 17 कर लिया। डियर स्टूडेंट, अब मैं 18वां प्रश्न आपकी क्लास का देखता हूँ। 18 पर है 1.5, 0.24, 0.036 का एचसीएफ क्या होगा? चलो भाई, अब मुझे एक बात बताना कि अगर इसके बारे में बात करूंगा तो ये तो दशमलव संख्याओं का एचसीएफ निकालना हुआ ना, और दशमलव संख्याओं के एचसीएफ निकालना है तो कल मैंने तरीका सिखाया था कि आप इन्हें सभी को मान लेना कि ये पूर्णांक संख्याएं हैं, तो इनके साथ परफेक्ट नंबर के जैसा व्यवहार करना। तो इसका मतलब इसे लिख देना कि ये 15 है, 24 होगा और ये 36 होगा। मेरे भाई किसी एक का फैक्टर कर लो। 15 का करोगे तो बोलो 3 पचे 15, चेक करोगे कि 24 और 36 कटेंगे या सार नो, तो दोनों किससे कटेंगे? 3 से, इसलिए आपका एचसीएफ कितना आएगा? 3। लेकिन आपका नंबर कैसा है? दशमलव। एलसीएम में कल मैंने आपसे कहा था सबसे मिनिमम पे आपको दशमलव लगाना होगा दाहिनी तरफ से, लेकिन एचसीएफ में दाहिनी तरफ से सबसे ज्यादा अंक पे लगा देना, कह देना इसलिए रिक्वायर्ड एचसीएफ यानी अभीष्ट मासा बराबर 3। अरे ना ना, 1 2 3 अंक पे दशमलव है तो 003 आपका करेक्ट आंसर होगा। समझ में आया? आपको क्या करना है, सिर्फ इतना ही कि नॉर्मल तरीके से निकाल देना, दाहिनी तरफ से अंक होंगे, आपका वही उत्तर होगा। आज हम लोग इतना ही करेंगे। थैंक यू।